अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सिद्रा इकबाल, सर्विंग एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट एट CMH उकाड़ा। मैं आज आपके साथ अपनी रिसर्च के बारे में कुछ शेयर करूंगी। मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो मैंने एक रिसर्च की थी और मेरी रिसर्च थी मदरसा के बच्चों पे। जो मदरसा पॉपुलेशन है जहाँ पे बच्चे हमारे हिफ्स करने जाते हैं, वहाँ पे कोर्सेज़ करते हैं और वो सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे पढ़ते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं। उसमें हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली थी, वो ये थी कि बच्चे जो हैं वो ज़ोर-ज़ोर से हिल-हिल के पढ़ रहे थे। मुझे भी उसी चीज़ से मोटिवेशन मिली कि आखिर जब ये हमें एक बहुत प्रॉपर, हम लोग सारी ज़िंदगी मतलब 5 साल अगर हमने अपनी डिग्री में यही चीज़ पढ़ी कि जी आपका वर्किंग डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, आप एक प्रॉपर वर्किंग डिस्टेंस पे बैठ के काम करें, ऊपर मत झुकें, ज़्यादा दूर मत हों, प्रॉपर एक अपने आर्म लेंथ पे बैठें, आप अपना काम करें। जब हमने उस चीज़ को देखा तो फिर वही एक माइंड हमारा उस चीज़ में गया कि जी बच्चे तो इतनी ज़ोर-ज़ोर से हिलते हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उनके टीचर्स उनको इंस्ट्रक्ट ही ऐसे करते हैं कि जी आपने ज़ोर-ज़ोर से बैठ के पढ़ना है। जो सेकंड फैक्टर था मेरा रिसर्च का जो टॉपिक था, उसमें ये था कि प्रॉपर लाइट जो थी वो डोनेशंस के साथ चल रही होती है वो जगह, वहाँ पे वो ज़्यादा लाइटें नहीं चला सकते। उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अगर वहाँ पे है, बच्चे स्ट्रेंथ अगर बच्चों की 60 टू 70 भी है तो वो एक लाइट के अंदर पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा हॉल होता है, वहाँ पे वो बैठ के पढ़ते हैं। और तीसरा जो फैक्टर था इसमें वो ये था कि उनका पोस्चर कैसा, पोस्चर जो था वो बिल्कुल भी प्रॉपर वो नहीं रखते थे। वो जी एक तरफ उन्होंने उनका वो थोड़ा-सा तरीका भी ऐसा होता है कि एक टाँग खड़ी करनी है, एक बिठानी है, तो वो हमेशा एक तरफ को झुके हुए होते थे। एक आँख जो है वो बिल्कुल उनके वो बुक के बिल्कुल पास चली जाती थी और एक जो आँख है वो थोड़ी-सी दूर होती थी। तो ये पोस्चर उनका बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था। और हमें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया था कि वहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो बच्चे अनपढ़ होते हैं, या वो 5-5 पढ़ के अपना प्राइमरी करके वहाँ भी उसके लिए पेरेंट्स उनको डाल देते हैं। तो और बहुत अर्ली एज में डालते हैं उनको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं, उनको शुरू में 5 साल में, 6 साल में, जबकि हमें ये भी पता है कि हमारी जो एमेट्रोपाइज़ेशन है, जो हमारी आँखें बिल्कुल ठीक काम करना शुरू होती हैं, हमारी आँखें बिल्कुल ठीक डेवलप होती हैं, हमारे मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप होते हैं, वो हमारे 7 इयर्स ऑफ एज में जाके होते हैं। उससे पहले 5 साल में, 6 साल में बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा उनको बर्डनाइज़ करना, उनको उस चीज़ में डाल देना, ये हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना था कि वहाँ पे कितने बच्चों की आईसाइट वीक है और कितने बच्चों को आइडिया है उनकी आईसाइट वीक है और कितनों को नहीं पता। तो जब हमने इसके ऊपर काम किया और उनकी मेजरमेंट्स लेना शुरू की, तो हमें ये पता चला कि वहाँ पे 70% से अबव जो बच्चे थे उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि उनकी आईसाइट वीक, और उसमें ज़्यादातर जो था वो मायोपिया ही था। 50% मायोपिया पाया जा रहा था। मायोपिया में यही था कि उनको नज़दीक का ठीक नज़र आ रहा है, वो ठीक काम कर रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, घंटों बैठे, दूर का तो उनका ज़्यादा कोई फ़ोकस भी नहीं होता था और वो उसके ऊपर काम करते भी नहीं थे, बॉदर भी नहीं करते थे कि हमें दूर की चीज़ें नज़र आ रही हैं या नहीं। काइंडली जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, जो मदरसा में पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि उनके टीचर्स से रिक्वेस्ट करें कि एक तो उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से हिलना नहीं है, उनका वर्किंग डिस्टेंस बार-बार चेंज होता है, उनकी फ़ोकस पावर, फ़ोकल लेंथ सब कुछ चेंज हो रहा होता है। तो इस चीज़ को भी वो थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करें, प्रॉपर लाइटिंग की भी वहाँ पे रिक्वेस्ट करें और बच्चों को इनकरेज करें कि वो अपना पोस्चर प्रॉपर रखें। जब वो पढ़ रहे होते हैं वो एक तरफ झुके मत, वो ज़्यादा उसको बॉदर ना करें इन चीज़ों को कि जी नहीं हमारे सारे टीचर ऊपर खड़े हैं तो वो जी ज़ोर-ज़ोर से हिल रहे हैं। इन चीज़ों को थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करने के लिए पेरेंट्स ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स आगे जाएँगे तो टीचर्स भी उनको इस चीज़ के लिए एनकरेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और किसी किस्म की भी ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।